हाय स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में देखो हमें जो पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में जो अभी तक हमने बातें सीख ली है ना, एक बार जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें देखो, कुछ टर्म्स हैं वो तुमको पता रहनी चाहिए, देख कर तुम्हें पहचान लेना आना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तभी तो उस पर कुछ काम कर पाओगे, उस पर जो आगे तुम सवाल लगा पाओगे या उसको समझ पाओगे, स्टडी कर पाओगे, है ना। देखो हम ये सारी चीज़ तुमको बता चुके हैं, जल्दी से देखो K4 सपोज करो एक हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया, इसमें सारी चीज़ें मिल जा रही थी इसलिए हमने ले लिया इसे। तो यहाँ पर K4 तुम्हारा देखो ये जो बिग ब्रैकेट में होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको काउंटर करने वाला आयन भी काउंटर आयन है, कैटायन के फॉर्म में। अगर इसका मतलब ये प्लस के फॉर्म में होगा, ये पूरा का पूरा काउंटर साइन नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ली है कैसे ली है, एनायनिक है ना, नेगेटिव आयन वाली है। यहाँ पर इसका काउंटर आयन पॉजिटिव वाला हो गया, तो K4 यहाँ काउंटर आयन हो गया। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो मिलेगा वो कौन है, वो आयरन है, Fe है यहाँ पर। Cl तुम्हारा क्या है, Cl लिगेंड है, साइनाइड। इसके बाद 6 ये क्या शो कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है। बिग ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी शो कर रहा है। ये इतनी बात तो तुम हम पहचान लेते हो ना, है कि नहीं। जैसे हमने कल कई बार एग्जाम्पल दिया था इसका, देखो ये वाला एग्जाम्पल हम कई बार ही ले चुके हैं। CuNH3 का होल लेट 4 Cl2 ये, और बाहर हम ले लें Cl2 बस ये लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 हाथी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन ये इतनी हो जाएगी, क्या ये इतनी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयन की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काउंटर आयन। देखो यहाँ एनायन की फॉर्म में माइनस में लिखो भाई, प्लस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये चलेगा, ये पूरा का पूरा प्लस है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकलेगा, अगर कैलकुलेट करोगे देखो +2 सॉरी -2 -1 टोटल कर जाएगी +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैल्यू से +3 आएगी, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज जो है क्या है, वो +1 है, क्योंकि इसे काउंटर आयन क्या कर रहा है, -1 में इसका काउंटर आयन है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड 2 तरह के लिगेंड है ना। लिगेंड सेम टाइप का लिगेंड नहीं है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड। यहाँ एक ही Cl लिगेंड ही पूरा काम कर गया, लेकिन यहाँ 2 तरह के लिगेंड आपस में मिले। NH3 भी लिगेंड वर्क किया है, जुड़ा है, और Cl ने भी लोन पेयर डोनेट किया है, तो दोनों मिलकर लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। यहाँ अकेले 6 Cl ने लोन पेयर डोनेट कर डाला है, लेकिन यहाँ पर NH3 और Cl2 दोनों मिलकर लोन पेयर डोनेट करके Fe को पूरा कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके लिगेंड्स हो जाएंगे, लिगेंड्स। जो लिगेंड हो, इससे ज़्यादा लिगेंड भी हो सकता है। अच्छा ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, Cu हो गया तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, और 4 और 2 6 इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ये बात क्लियर है ना। दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो अंतर कॉम्प्लेक्स आयन का आ रहा है। यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन मेरा रिलेटिव फॉर्म में चल रहा है, एनायनिक फॉर्म में चल रहा है, इसको ध्यान रखना। ये -4 होगा तो ये +4 हो जाएगा, अगर इसको हटाएंगे तो ये 4K+ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो K4 FeCl6, यहाँ FeCl6 एनायनिक लिगेंड, एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटिक फॉर्म में है, और यहाँ पर देखो कैटायनिक फॉर्म में, क्योंकि ये Cl- एनायन काउंटर आयन आया है। तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा कैटायनिक फॉर्म में भी हो सकता है, एनायनिक फॉर्म में भी हो सकता है। उसकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेगी, डायरेक्शनल होगी, नॉन आयनाइजेबल होगी। जबकि प्राइमरी वैलेंसी कैसे होती है, आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है ना, आयनिक फॉर्म में रहती है। इसीलिए बात समझ में आ रही है इतनी, ये इतनी बात अभी तक चर्चा की है। ये इतना जो कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, अगर तुम्हें ये ध्यान रहेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर है ना। अब आगे हम देख लेते हैं लिगेंड। हमें काफ़ी चीज़ें तो जानकारी हो गई है। लिगेंड और लिगेंड के टाइप हम देख लें किस तरह के लिगेंड और टाइप ऑफ लिगेंड कैसे होते हैं, क्योंकि हम बार बार 2-3 वीडियो में बराबर चिल्ला रहे हैं कि जरूरी कि 6 लिखकर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम लिख दें। हम देखेंगे लोन पेयर डोनेट किस तरह से हो रहा है, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेंगे। अब आओ उसके बारे में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा देख लो लिगेंड, एक सेकंड
हाँ बेटा ये देखो लिगेंड देख लो, क्या रहा है कि द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि वो मॉलिक्यूल या आयन जो क्या दे सकते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, वही लिगेंड कहलाते हैं। जो भी सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर अपना डोनेट करके उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, अटैच हो जाते हैं, एक निश्चित जो है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जुड़ जाते हैं, उसे हम लिगेंड बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच डोनेट which have capability to donate lone pair of electron to the central metal atom या ion are called as ligands। और सारे के सारे लिगेंड क्या है, लिविस बेस है। तुम्हें तो पता है लिविस बेस क्या होता है कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस कहलाता है, लिविस बेस कहलाता है। तो इसलिए सारे के सारे लिगेंड कैसे होते हैं, लिविस बेस की तरह एक्ट करेंगे, लिविस बेस कहलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो इसको कैटेगरी बांटा गया है अलग अलग तरीके के लिगेंड को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, किस हिसाब से चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नहीं है, उस हिसाब से लिगेंड कैसे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। एक क्या रहा है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर देखो हमने बताया था, अमोनिया देखो NH3 ये भी न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं है। CO है तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कह लो या कार्बोनिल ग्रुप कह लो, ये तुम्हारा जो न्यूट्रल है, और NO ये क्या है, दे आर ऑल न्यूट्रल लिगेंड्स, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके बाद आया बात निगेटिव लिगेंड की, ऐसे लिगेंड जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव लिगेंड मतलब Cl-, I-, Br-, F-, Cl-, ये सब क्या है, निगेटिव लिगेंड है। NO3- नाइट्रेट हो गया, ऑक्साइडो O- जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, O2-, तो निगेटिव लिगेंड्स होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं जिन पर चार्ज पॉजिटिव लगा, हाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए ना, लेकिन उनके पास पॉजिटिव चार्ज लगा है, उससे क्या मतलब है, लोन पेयर को दे सकते हैं ना, जैसे NO+, NO2+, तुमने NO2+ एक तो देखा था, अगर तुम्हें याद हो जब मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, किसमें पढ़ रहे थे, बेंजीन एरोमेटिक में, तो वहाँ पर HNO3 की रिएक्शन जो कराई थी, HNO3 से सब्स्टिट्यूशन कराया था नाइट्रेशन में, तो नाइट्रोनियम आयन बना था, याद है, नाइट्रोनियम आयन बना था, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज पॉजिटिव है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लिगेंड कहलाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज भले है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए पॉजिटिव लिगेंड की बात कर रहा है। तो NO+, NO2+, NH2 बॉन्ड NH3+, ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव लिगेंड है। ये कुछ लिगेंड है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर कर मेटल एटम से, आयन से, सेंट्रल एटम या आयन से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी शो कराएंगे किसी कॉम्प्लेक्स मेटल एटम या आयन की। बात समझ में आया। ये तो हमने कैटेगरी जो बांटी है, ये बांटी है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर, या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। अब आइए देख लें लिगेंड और भी बहुत तरीके के होते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई एक से ज़्यादा करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा, या ऐसा स्पीसीज जो कोई भी आइदर ऑफ द एटम डोनेट कर सका हो, ये वाला कर लेगा। ये जैसे CN है, तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारा CN है, तो चाहे कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या नाइट्रोजन भी कर सकता है, तो चाहे कार्बन जुड़ेगा या नाइट्रोजन जुड़ेगा। ऐसे हमारा NO2 है, NO2+ या NO2 ही है, NO2+ ना हो, NO2 खाली भी हो, तो नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। ऑक्सीजन अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा तो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा। ये भी कंडीशन आ सकती है। बात समझ में आया। तो लिगेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं वो क्या होता है। हमने अभी लिगेंड का जो कैटेगराइजेशन किया है, कैटेगरी बनाई है, वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है चार्ज, इस हिसाब से लिगेंड इस तरह से होते हैं। लिगेंड की डिफिनेशन याद कर लेना, लिगेंड की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लिगेंड तुम्हें समझना भी आना चाहिए, और लिगेंड के नाम भी नोमेनक्लेचर में काम आएंगे। अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड की कैटेगरी क्या है, मतलब मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। 2 लोन पेयर दे रहा है तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट कहेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ट्राइडेंटेट कहेंगे, है ना। कई सारे दे रहा है, 3 से ज़्यादा दे रहा है तो पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। डेंटेट आता है डेंडिसिटी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इस डेंडिसिटी। तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्फीडेंटेट। एम्फीडेंटेट का हम कहने वाला, एम्फी का मतलब बोथ, जैसे एम्फीबियन तो बोथ होता है ना, वैसे एम्फीडेंटेट का मतलब तो हो जाता है कि जैसे CN में कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ जाए CN का तो CN से रहेगा, नाइट्रोजन जुड़ गया तो NC होगा ना,
आइसोसाइनाइड हो जाएगा, साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ऐसे ही NO2 में N दे रहा है तो नाइट्रिटो नाइट्राइड है ना, तो नाइट्राइटो N होगा। अगर O जुड़ रहा होगा तो नाइट्रिटो O होगा। नाम भी उसी हिसाब से लिखेंगे। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। एम्बिडेंट लिगेंड हो गया, चीलेटिंग लिगेंड है, उसको भी देख लेते हैं। और लिगेंड का और हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो भी कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मतलब डोनर साइड कितना जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, डोनर साइड की बात होगी जिससे जाकर ये जुड़ेगा। यहाँ क्या है, मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, RAD और है पॉलीडेंटेट है ना। मोनोडेंटेट का मतलब कि जब केवल एक डोनर साइड को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। जैसे Cl- से देखो CO है, अमोनिया NH3 है, वाटर है। अभी न्यूट्रल निगेटिव से मतलब नहीं है, जितना डोनर साइड देखेंगे, डेंसिटी उसकी चेक करेंगे कि कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है। तो Cl- है, CO है, NH3 है, Br- है, F- है, H2 है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है 1, डेंसिटी इसकी कितनी हो गई 1। कैसा लिगेंड है ये, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह डाइडेंटेट बाइडेंटेट नाम से जाहिर है कि व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड विद 2 डोनर साइड, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो ये भी और ये भी, यहाँ एक एग्जांपल दिया है एथिलीन डाइएमीन, ये दोनों क्या C2H4 है ना, इसलिए एथिलीन क्या है, कॉमन नेम में क्या है C2H4 इज एथिलीन और 2 एमीन लगा तो डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम दे रहे हैं। अगर IUPAC में नाम है तो इसका नाम है इथेन 1,2, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया, तो 1,2, तो इथेन 1,2 डाइएमीन लिख दिया। देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी जोड़ेगा और यहाँ से भी जोड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन। इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EN ना, N लिख सकते हैं EN, एथिलीन डाइएमीन का EN शॉर्ट फॉर्म है। ये और एक देखो डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड हमारा ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट तो पता है ना, ऑक्सिलिक एसिड तो C2O4 है ना, C2O4 ही हमारा क्या है, ये हमारा है बाइडेंटेट लिगेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं OX। C2O4 कहने का मतलब है कि इस तरह C2O4 होता है O- और जो क्या O- ये दे सकता है ना, इसलिए कह रहा है। तो बाइडेंटेट लिगेंड को यहाँ बना के हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, तो बाइडेंटेट लिगेंड की तरह ही वर्क कर सकता है C2O4- है ना, ये ऑक्सिलेट है या OX। ये बहुत ही कॉमन बाइडेंटेट दोनों लिगेंड हैं, नाम तुम्हें नोमेनक्लेचर में खूब देखने को मिलेंगे। बात समझ में, ये हो गया मोनोडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट तीसरा आएगा, हम इसको रब करके लिखने चल रहे हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, उसके बाद फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो बेटा देख लो पॉलीडेंटेट लिगेंड कहने का मतलब कि 2 से ज़्यादा 3, 4 क्या होंगे, डोनर साइड होंगे। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 डोनर साइड है इसकी, है ना। एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीडेंटेट लिगेंड है। कौन सा है, EDTA। EDTA का मतलब एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट आयन, EDTA पावर 4- ये लिखा जाता है। बात समझना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH2 है ना। फिर इसके बाद ये N और इस N से यहाँ उसमें देखो H जुड़ा था, इधर भी H जुड़ा था, तो इथेन 1,2 डाइएमीन था, तो H हटाकर यहाँ क्या एसिटेट आयन आ गया, इसलिए टेट्राएसिटेट 1, 2, 3, 4 टेट्राएसिटेट हो गया। इथेन डाइएमीन तो भाई है कि नहीं भाई, एमीन में अमोनिया में एक H हटाओ तो एमीन बनता है, 3 के तीनों हटा दो तब भी एमीन रहता है भाई। प्राइमरी नहीं रहेगा तो सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन बन जाएगा, लेकिन एमीन तो रहेगा ही। बस इसी तरह से ये N लिखा है इसलिए एमीन नाम ले रहा है, क्योंकि ये पहले रहा होगा। अगर इस CH2 को हटाकर यहाँ H रख दो, यहाँ H रख दो, यहाँ H रख दो तो एमोनिया बन जाएगा। 1 हटाया तो एमीन बना, 2 हटाया तब भी एमीन है, 3 हटाया तब भी एमीन ही रहेगा। नाम तो उसका एमीन से लेंगे क्योंकि यहाँ कंपाउंड क्या है, N है। ये हो गया इथेन या एथिलीन, C2H4 इज एथिलीन, है ना, डाइएमीन टेट्राएसिटेट आयन है, EDTA4। 4 जो है इसके पास क्या है, डोनर साइड्स हैं। ये जाकर जुड़ जाएगा, जहाँ जुड़ेगा हम पहले एक तो अपना उदय रिंग बना रहेगा, जो अपने आप से पहले से खुद से रिंग बनाए रहते हैं, वो चीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। ये हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड तो वही है, साथ ही साथ ये चीलेटिंग लिगेंड, चीलेट मतलब रिंग बना लेना। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। ये जहाँ जाएगा इकट्ठे सब चार दे देगा। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो इसको ये 1 लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अकेला शो कर रहा है।
इसके पहले C2O4 था, अगर एक C2O4 है तो उधर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करेगा, अकेला एक नहीं शो करेगा। जैसे H2O है तो एक, 4 H2O तो 4, NH3 6 तो है तो 6, Cl 6 तो है तो 6, Cl जो है 3 तो है तो 3। तो इसी तरह से C2O4 अगर एक है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि दो दो डोनर साइट है, जितनी डोनर साइट होंगी वही कैलकुलेट करके कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जितने डोनर साइट्स होंगे, भले ही जो है लिगेंड अकेला है, लेकिन अगर डोनर साइट इसकी 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 शो कर आएगा। बात समझ में आया? ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे एक तुम्हें लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है, टी लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं EDTA ये, और उसके बाद लिखते हैं Cl2 ये, और उसके बाद लिखते हैं Cl2, है ना। हाँ जी, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होगा तो EDTA का हो गया 4 प्लस इसका हो गया 2, ये हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन हमें ये कितना दिख रहा है 1 और ये दिख रहा है 2, तो हमें दिख रहा है तो 3 लेकिन है 6, इसका मतलब 2 इसका हो गया और 4 इसका हो गया, 1 2 3 4, 4 2 6 हो जाएगा। ऐसे सपोज करो लिखा है CON का होल ट्वाइस और लिखा है Cl, ऐसे चलिए बार बार ले लें, H2O ले लो, H2O का होल ट्वाइस लिखा है इस तरह से करके, और उसको लिखा है प्लस 3, है ना। मान लीजिए आयन से लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स आयन लिखा है, तो तुम कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया En की वजह से 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाएगा, प्लस इसका 2 तो बराबर हो जाएगा 6। बात समझ आ रहा है? En अकेला En 2 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करा रहा है 4, तो डिपेंड कर रहा है। देखो कोऑर्डिनेशन किस पर डिपेंड किया, लिगेंड पर डिपेंड किया कि लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है। वहाँ हमें लिगेंड की बात बतानी थी, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी थी, तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं तुम देख लियोगे। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो जोड़ डालो जितना है, H2O 6 है तो 6, NH3 6 है तो 6, Cl 3 है तो 3, 3 + 3 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो देख लेंगे वो लिगेंड कितना डोनेट करने वाला है, कैसा लिगेंड है तो उसका उतना काउंट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर में। इस बात को ध्यान धरे रहना। कुछ लिगेंड के टाइप अभी रह गए हैं, है ना, समय हो गया है खत्म, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है MD ज़्यादा सरक जाएगी, तुम्हारा लोड होने में दिक्कत हो जाएगा, लोडिंग प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उसको बंद कर रहे हैं। कल हम बताएंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड की बात करेंगे, फिर और आगे टॉपिक में देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तब तक ये इतना इतनी सारी चीज़ें लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 4 है ना, En की डेंसिटी 2